दोस्तों, हमारे परिवार में हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि शादी के पहले तुमने जो भी अच्छे बुरे काम किए थे, शादी के बाद वो सारे काम छोड़ देने चाहिए और शादी के बाद सिर्फ अपनी पत्नी से संबंध रखने चाहिए। किसी भी दूसरी औरत से अपने शारीरिक संबंध नहीं रखने चाहिए, नहीं तो हमारी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं और ये परेशानियां कभी कभी इतनी बड़ी भी हो सकती हैं कि हमारी जान की दुश्मन भी बन सकती हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध तो बनाता ही था, साथ में उसकी जवान बेटी पर भी अपनी बराबर नजर रखता था, गंदी नजर उस पर बनाए रखता था। उस 19 साल की लड़की के माँ का प्रेमी जब उस लड़की को कहीं भी मिलता था, उस लड़की के घर आता जाता था, तो उस लड़की के साथ अश्लील हरकतें करता रहता था, जिससे वो लड़की परेशान हो गई थी। अपनी माँ के प्रेमी से परेशान होकर वो 19 साल की लड़की एक दिन अपनी माँ के प्रेमी को रात को बुलाती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, और उसको बुलाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, उस 19 साल की लड़की ने अपनी माँ के प्रेमी के साथ क्या किया था, जानने के लिए आप सभी लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले की है। रायबरेली ज़िले में एक थाना क्षेत्र पड़ता है गुरबक्सगंज, और इसी थाने के एरिया के अंदर में एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक मेड़ी लाल नाम का आदमी होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। दोस्तों, इसी गांव में एक और परिवार रहता था। उस परिवार में एक गीता नाम की महिला थी, उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। गीता की एक बेटी भी थी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। वो अभी पढ़ाई कर रही थी और अपनी माँ के साथ अपने गांव में ही रहती थी। दोस्तों, गीता के पति की मौत बहुत पहले हो गई थी, इसीलिए पति की मौत के कुछ दिनों बाद गीता के गांव के एक आदमी मेड़ी लाल के साथ अफेयर हो जाता है। वो मेड़ी लाल को पसंद करने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, होता ऐसा है कि गीता के घर में आदमी था नहीं, इसलिए वो कहीं भी आती थी, कहीं भी जाती थी, कोई भी रोकने वाला नहीं था। जब गीता का मेड़ी लाल से अफेयर हो जाता है, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, तो वो खेतों में बाहर मिलते थे, बाहर बाजार में मिलते थे। इस तरह से उनका मिलने का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। जब वो महिला गीता, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी, और वो आदमी मेड़ी लाल, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, दोनों में प्यार बहुत गहरा हो जाता है। बात शारीरिक संबंध बनाने तक आ जाती है। तो मेड़ी लाल गीता के घर आने लगता है और रात को उसके घर पे ही लेटने लगता है। क्योंकि गीता के पति की मौत हो चुकी थी और उसकी जो बेटी थी वो अभी छोटी थी, इसलिए गीता के घर में उसको देखने वाला, मना करने वाला कोई था नहीं। इसीलिए मेड़ी लाल पूरी रात को गीता के पास में ही रहता था और दोनों वहीं रहते थे, वहीं सोते थे और रात भर शारीरिक संबंध बनाते। दोनों लोगों का शारीरिक संबंध बनाने का ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। उधर गीता की जो बेटी छोटी थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। दोस्तों, अब जो गीता की बेटी थी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। उधर गीता का जो प्रेमी था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, वो जब गीता की बेटी को देखता है तो उसकी गंदी नज़र उसकी बेटी भर पर जाने लगती है। वो उसकी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें करने लगता है। गीता का प्रेमी जब गीता के घर आता था, कहीं बाहर मिलता था, तो उसकी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आता था, उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लेकर आता था, जिससे उसकी बेटी भी उसके नज़दीक आ सके और वो उसके साथ अश्लील हरकतें करता रहता था। दोस्तों, लेकिन गीता की बेटी अब 19 साल की हो गई थी। वो अब समझदार हो गई थी, उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, क्या सही है क्या गलत है, मेरे साथ सही हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। इसीलिए जब उसकी माँ का प्रेमी उसके साथ अश्लील हरकतें करता था, उसके साथ छेड़खानी करता था, तो उसको बहुत खराब लगता था, उसको बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए वो सारी बातें अपनी माँ को बताती हैं, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी की बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपनी हवस मिटाने से मतलब था। दोस्तों, गीता को अपने प्रेमी पर इतना यकीन था, उस पर इतना विश्वास था कि वो कभी इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि उसका 50 साल का प्रेमी उसकी 19 साल की बेटी पर गंदी नज़र रखे हुए हैं,
वो उससे भी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो अपनी बेटी की बात सुनकर टाल देती थी। दोस्तों, गीता और उसके प्रेमी का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला चलता रहता है। मेरीलाल, गीता का प्रेमी, गीता के घर रोज आता रहता था और आते जाते वो उसकी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें करता रहता है। इसीलिए उसकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ से रोज रोज उसकी शिकायत करती थी। जब उसकी बेटी रोज रोज उससे शिकायत करती है तो वो अपने प्रेमी पर कुछ नज़र रखने लगती है। वो देखते लगती है और सोचने लगती है, क्या मेरा 50 साल का प्रेमी मेरी 19 साल की बेटी के साथ जैसा मेरी बेटी बता रही है वैसा ही कर रहा है। दोस्तों, अब गीता अपने 50 साल के प्रेमी मेरीलाल पे नज़र रखने लगती है और अपने प्रेमी को रोज अपने घर पे बुलाते हैं ताकि वो देख सकें कि क्या उसकी बेटी जो बता रही है वो सच में उसका प्रेमी उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता है, अश्लील हरकतें करता है, और उस पर नज़र रखते हैं। अब मेरीलाल उसके घर आता है और उसकी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आता है, खाने की चीज़ें लेकर आता है, जिससे वो उसकी बेटी को अपने पास बुला सके और उसके साथ अश्लील हरकतें कर सके। जब गीता देखती है कि उसकी बेटी जो बता रही थी ये सारी बातें सच हैं, उसकी माँ को पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा 50 साल का प्रेमी मेरी बेटी पे भी गंदी नज़र गड़ाए बैठे हुआ है। दोस्तों, जब गीता को पता चल जाता है उसका प्रेमी अब उसकी बेटी पे भी गंदी नज़र रखे हुए हैं, वो उसकी बेटी के साथ कभी भी कोई भी गंदा काम कर सकता है, तो वो अपनी बेटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अब उसकी बेटी मेरीलाल के पास खुद आने लगती है, उसके साथ प्यार का नाटक करने लगती है। दोस्तों, जब वो 19 साल की लड़की 50 साल के अपनी माँ के प्रेमी के साथ प्यार का नाटक करने लगती है तो उसका प्रेमी तो पहले से इसी तलाश में था कि उसकी बेटी कैसे उसके चंगुल में आ जाए, इसीलिए वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है और बहुत जल्द ही दोनों के बीच में बहुत नज़दीकियाँ आ जाती हैं और बात शारीरिक संबंध बनाने तक पहुंच जाते हैं। अब एक दिन प्लान के हिसाब से 19 साल की लड़की उस 50 साल के अपने माँ के प्रेमी को और अपने प्रेमी को रात के लगभग 12 बजे अपने घर में पीछे के दरवाजे से बुलाती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इधर वो दोनों लोग, उस लड़की और उसकी माँ, पहले से तैयारी करके बैठी हुई थी। जैसे ही रात के 12 बजे उस लड़की का प्रेमी और उसकी माँ का प्रेमी मेरीलाल आता है, उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। उसकी माँ, जो अपने पास एक डंडा लेकर बैठी हुई थी, उसी डंडे से उसके सिर पे वार कर देती हैं। जैसे ही उसकी माँ अपने प्रेमी के सिर पे वार करती है, वैसे उसकी बेटी भी तुरंत उस पर डंडों से हमला कर देती हैं और दोनों माँ बेटी उस पर इतने डंडे मारती हैं उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब माँ और बेटी, जिनका दोनों का प्रेमी एक ही था, उसकी मौत हो जाती है तो दोनों उसकी लाश को ले जाकर रात में एक खेत में फेंक देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अब जब सुबह होती है और गांव के लोग खेतों की तरफ जाते हैं तो खेत में एक आदमी की, उनके ही गांव के आदमी की लाश पड़ी थी, इसीलिए पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और गांव के लोग पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस थोड़ी देर में वहां पर आ जाते हैं। पुलिस आने के बाद सबसे पहले लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद उस 50 साल के आदमी मेरीलाल की बेटी पुलिस में एक FIR लिखवाती हैं और उसमें गीता और उसकी बेटी का नाम लिखवाती हैं। इसीलिए पुलिस गीता और उसकी बेटी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब गीता और उसकी बेटी दोनों को थाने ले जाकर दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों सारी कहानी बता देते हैं। दोस्तों, फिलहाल गीता और उसकी बेटी दोनों जेल में हैं। आगे उनको अदालत से क्या सज़ा मिलती है ये तो बाद में पता चलेगा। दोस्तों, एक माँ की अय्याशी की वजह से एक 19 साल की बेटी, जिसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने थी, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, उसको भी जेल हो जाती। इसीलिए हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, शादी के पहले जो भी काम किए थे, शादी के बाद सारे काम छोड़ देने चाहिए और सिर्फ अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। दोस्तों, जब ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि एक ही आदमी, एक 45 साल की माँ और 19 साल की बेटी, दोनों पे गंदी नज़र रखे हुए था, इसीलिए तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस आदमी की मौत हो गई और इधर माँ बेटी को जेल हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।